हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं अमन शर्मा और आप सभी का मैथ्स एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी सर्कल्स चैप्टर। बच्चों हमने शुरू किया है, आइए शुरू करें सर्कल्स के कॉन्सेप्ट को। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। कुछ थ्योरम्स तो बच्चों क्लास 9th वाली यूज़ होंगी एक्सरसाइज में, वो भी हम साथ साथ में आपको रिवाइज करवाते रहेंगे, लेकिन जो नए कॉन्सेप्ट हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं। बच्चों सबसे पहले शुरू करते हैं कि सर्कल क्या होता है। हालांकि आपने क्लास 9th में तो पढ़ा ही है कि सर्कल्स किसे कहते हैं। तो देखिए क्या होता है सर्कल। बच्चों ध्यान दीजिए, हमारे पास अगर कोई एक फिक्स्ड पॉइंट है, ध्यान से सुनिए, अगर हमारे पास कोई फिक्स्ड पॉइंट है, इस फिक्स्ड पॉइंट से कुछ दूरी पे मैंने एक और पॉइंट लिया। अब इस फिक्स्ड पॉइंट से कुछ दूरी पे ये जो पॉइंट लिया, इतनी ही दूरी पे आप और पॉइंट लेते जाओ। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? इस फिक्स्ड पॉइंट से जितनी दूरी पे एक पॉइंट लिया, इतनी ही दूरी पे इस फिक्स्ड पॉइंट से इतने ही डिस्टेंस पे सारे पॉइंट लेते जाओ। वो जो सारे पॉइंट होंगे बच्चों इस फिक्स्ड पॉइंट से, ये जो सारे पॉइंट हैं, अगर वो एक ही दूरी पे हैं, जब आप इनकी कलेक्शन करोगे, कलेक्शन मतलब इन सभी की कलेक्शन लोगे, तो ये एक सर्कल बन जाएगा। सर्कल क्या है? अगर आपके पास कोई एक फिक्स्ड पॉइंट है और आपने फिक्स्ड पॉइंट से कुछ एक डिस्टेंस पे सभी पॉइंट्स ले लिए, तो उन सभी की कलेक्शन क्या बनाएगी बच्चों? ये सभी पॉइंट्स की कलेक्शन क्या बनाएगी? एक सर्कल बनाएगी। समझ में आ रही है बात? क्लास 9th में भी पढ़ा हुआ है। ऐसे नहीं बताना कि कोई पूछे सर्कल क्या है, बस ये सर्कल है। बनता कैसे है? एक फिक्स्ड पॉइंट होता है और कुछ फिक्स्ड कांस्टेंट डिस्टेंस पे जो सारे पॉइंट हैं उनकी कलेक्शन को सर्कल कहते हैं। थोड़ा सा मैं बता देता हूं बच्चों, डेफिनेशन को रीड कर देते हैं। देखो सर्कल क्या है? सर्कल क्या है? ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन। देखो इस प्लेन में हमने सभी पॉइंट्स की कलेक्शन ली, विच आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस। ये सभी के सभी पॉइंट्स क्या थे? कांस्टेंट डिस्टेंस पे थे। कांस्टेंट डिस्टेंस का क्या मतलब? जैसे मान लो इस पॉइंट से लेके ये पॉइंट जो है 5 सेंटीमीटर है, तो ये जो जितने भी बच्चों पॉइंट्स हैं ये सारे ही 5 सेंटीमीटर की दूरी पर होंगे। समझ में आ रही है बात? ये जितने भी जो पॉइंट थे सभी 5 सेंटीमीटर की दूरी पर होंगे। यहाँ तक समझ में आ रहा है? कांस्टेंट डिस्टेंस लिखा है, ठीक है, फ्रॉम दी फिक्स्ड पॉइंट। और ये जो फिक्स्ड पॉइंट है बच्चों, ये सर्कल थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना होता है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। जैसे हम सर्कल बनाएंगे, ध्यान से सुनिए, सर्कल बनाएंगे, ये जो सेंटर में फिक्स्ड, ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को सेंटर बोलते हैं। समझ में आ रही है बात? ठीक है। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देख लेते हैं। सर्कल का तो आपको बच्चों पता चल ही गया होगा। अब ध्यान से देखिए बच्चों आगे। पहले सर्कल के ऊपर एक दो चीज़ और बता देते हैं। जैसे ये सर्कल है, ये फिक्स्ड पॉइंट होता है। अगर इस फिक्स्ड पॉइंट से सर्कल के किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करोगे, ये बनता है रेडियस। जैसे ओ ए लिख दूं, तो ये ओ ए क्या है बच्चों? ये ओ ए है रेडियस। क्या है ये? रेडियस क्या है? ओ ए। ठीक है, ओ ए क्या है? रेडियस। ऐसे ही अगर इस फिक्स्ड पॉइंट से इस तरफ मैं ज्वाइन कर दूं इस पॉइंट को, तो ओ बी भी क्या है? ओ बी भी बच्चों रेडियस है, ठीक है। लेकिन अगर मैं पूरा ए बी की बात करूं, पूरे ए बी की, तो ए बी पूरा क्या है? डायामीटर है। ए बी क्या है? डायामीटर है। समझ में आ रही है बात? ये सर्कल से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो याद रखनी है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, मेरे पास है कॉर्ड। अब देखो कॉर्ड क्या होती है, ध्यान से सुनना बच्चों। जैसे मेरे पास कोई सर्कल है, ध्यान से देखें, जैसे मेरे पास कोई सर्कल है। अब ये सर्कल है, तो सर्कल के कोई दो पॉइंट है। जैसे मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। इन दोनों पॉइंट को अगर ज्वाइन कर दोगे तो ये जो बनी, इसको बोलते हैं कॉर्ड। क्या बोलते हैं बच्चों? कॉर्ड। जैसे जरूरी नहीं है ये पॉइंट ले लो सी, ये पॉइंट ले लो डी, तो ये सी डी को अगर ज्वाइन कर दोगे, ये सी डी भी क्या है? कॉर्ड है। समझ में आ रही है बात? ठीक है। हम ऐसे भी कह सकते हैं ये जो ए बी है, यहाँ पे ए बी डायामीटर भी है, तो डायामीटर जो है ना वो भी कॉर्ड ही होती है। डायामीटर के केस में सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड बनती है। तो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड एक मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ सकता है। कॉर्ड क्या जो डायामीटर होता है वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, ठीक है। कॉर्ड की डेफिनेशन याद रखना बच्चों, क्या है कॉर्ड? ए लाइन सेगमेंट। कॉर्ड क्या है? एक लाइन सेगमेंट है। देख लो ए बी एक लाइन सेगमेंट की तरह ही काम कर रही है, सी डी भी लाइन सेगमेंट की तरह ही काम कर रही है। ज्वाइनिंग एनी टू
पॉइंट्स ऑन ए सर्कल, सर्कल के किसी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनेगी, उसको बोलते हो कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। ठीक है, अब नेक्स्ट है बच्चों सीकेंड। सीकेंड क्या है, ध्यान से देखिए, जैसे आपके पास है ये सर्कल, सर्कल और ये कोई लाइन है पी क्यू, ध्यान से देखिए ये पी क्यू क्या है, लाइन है। ठीक है, ठीक है, पी क्यू कोई लाइन है और ये सर्कल को देखो इंटरसेक्ट करके जा रही है ए बी पॉइंट पे, तो इसको बोलते हैं सीकेंड। ठीक है, ये अब सीकेंड है, समझ में आ रही है बात। कॉर्ड और सीकेंड में क्या फ़र्क है, देखो कॉर्ड सर्कल के एक लाइन सेगमेंट है सर्कल के अंदर, तो सीकेंड क्या हो सकता है, अगर आपके पास सर्कल है, सर्कल को दो पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करके जो लाइन जाएगी उसको बोलेंगे सीकेंड। समझ में आ रही होगी बात। सीकेंड क्या है, ध्यान से देखिए, ए लाइन इंटरसेक्ट दी सर्कल इन 2 पॉइंट्स, जो लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट करेगी 2 पॉइंट्स पे उसको बोलेंगे सीकेंड। यहाँ तक समझ में आया हो तो बताओ। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपके पास टेंजेंट। ध्यान से देखिए, ये जो सर्कल है, सर्कल किससे बनता है बच्चों, कलेक्शन ऑफ पॉइंट से। ठीक है, अब ये सर्कल के अंदर क्या है, सारे ही पॉइंट्स हैं, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है। अब किसी एक पॉइंट को अगर टच करती हुई कोई लाइन चले जाए, ठीक है, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को एक ही पॉइंट के ऊपर टच करे उसको बोलते हैं टेंजेंट। ये जो अब लाइन है ये टेंजेंट है सर्कल के ऊपर। क्या है ये बच्चों, बोलिए, टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करे, और जिस पॉइंट पे ये लाइन सर्कल को टच करेगी उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। समझ में आ रही है बात। ठीक है, तो टेंजेंट की डेफिनेशन देख लो। टेंजेंट की डेफिनेशन क्या है, ए लाइन टचेज द सर्कल एट ओनली 1 पॉइंट। एक ऐसी लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करके जाए उसको टेंजेंट बोलते हैं। समझ में आ रही है बात। अब देखो बच्चों, एक सवाल और, एक क्वेश्चन और बनता है कि अगर सर्कल है उसके ऊपर आप कितने टेंजेंट बना सकते हो। तो बच्चों देखो, सर्कल क्या है, सर्कल बेसिकली कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है। ये जो मैं बीच में जगह छोड़ रहा हूँ, हर जगह पे पॉइंट्स ही पॉइंट्स हैं। तो अगर एक पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट बन सकता है, तो ऐसे ही इनफाइनाइट पॉइंट है तो इनफाइनाइट पॉइंट पे इनफाइनाइट टेंजेंट बन सकते हैं। तो सर्कल के ऊपर आप जितने मर्जी टेंजेंट बना लो, हम गिन भी नहीं सकते, असंख्य टेंजेंट बनेंगे, इनफाइनाइट टेंजेंट बनेंगे। देख लो ये सारे, बस सर्कल को एक पॉइंट के ऊपर टच करने चाहिए, जितने मर्जी टेंजेंट बनाते रहो। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपके पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है बच्चों, अगर आपके पास कोई सर्कल है, सर्कल के अंदर कोई क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। अब क्वाड्रिलेटरल क्या चीज़ है बच्चों, एक ऐसी क्लोज्ड फिगर जो 4 स्ट्रेट लाइन से बनी हो, जैसे आपका स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, जिनकी भी 4 साइडें हो और स्ट्रेट लाइन से बनी हो और वो क्लोज भी होनी चाहिए। ठीक है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, अगर एक सर्कल के अंदर, जैसे मान लो ये मैंने लिखा है, ये एक सर्कल है और ये इसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। जो क्वाड्रिलेटरल है उसके अगर वर्टेक्स जो हैं, वर्टिसेस जो हैं सर्कल के ऊपर आ रहे हैं, तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। यहाँ तक बात समझ में आई होगी। इफ़ ऑल दी वर्टिसेस ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल लाई ऑन ए सर्कल। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब नेक्स्ट देखते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल, यहाँ तक नोट कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अब देखो बच्चों, कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं। ठीक है, अब देखो वो सारे सर्कल कॉन्सेंट्रिक सर्कल होंगे जिनका सेंटर सेम होगा। जैसे बच्चों ये जो सर्कल है, ध्यान से देखिए, ये जो अंदर ये जो सर्कल बन रहा है इसका सेंटर ये होगा, इस छोटे से सर्कल का सेंटर ये होगा मतलब, और जो बड़ा सर्कल है बाहर वाला इसका सेंटर भी ये होगा। तो ये दोनों आपस में कौन से सर्कल हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं सर्कल्स हैविंग दी सेम सेंटर। ठीक है, अगर सर्कल्स का सेम सेंटर होगा उनको बोलेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ये भी समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसी को मिटाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपके पास थ्योरम 10.1। थ्योरम कौन सी, 10.1 ध्यान रखिए, और थ्योरम है 10.2। ये बच्चों हमने दोनों के दोनों थ्योरम का प्रूफ भी करवा दिया है, इनका प्रूफ भी जरूर देखें आप, क्योंकि एग्जाम के अंदर एज इट इज़ इन दोनों थ्योरम्स का प्रूफ पूछ लेता है। यहाँ पे हम आपको इनका कॉन्सेप्ट समझा देते हैं, प्रूफ आपको इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में मिल जाएगा, प्रूफ भी जरूर देखें।
आइए समझते हैं थ्योरम 10.1 क्या कह रही है। थ्योरम 10.1 कहती है क्या कि जैसे ये सर्कल है, अब ध्यान से देखो बच्चों, ये सर्कल है, ये इसका फिक्स्ड पॉइंट होगा, तो यहाँ से ये मान लो रेडियस है, ये फिक्स्ड पॉइंट है O, ठीक है, ये O और ये यहाँ पे P, ठीक है, ये OP क्या है, ध्यान से देखिए बच्चों, ये OP क्या है, रेडियस है सर्कल का, ठीक है, ये रेडियस ही होता है, सेंटर से फिक्स्ड पॉइंट से या सर्कल के सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो ये रेडियस बनेगा। और यहाँ से मान लो कोई टेंजेंट आ रहा है, मतलब ये कोई लाइन है जो टेंजेंट बना रही है। टेंजेंट क्या होता है, देखो अगर इस सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करे कोई लाइन तो उसको बोलते हैं टेंजेंट, और जिस पॉइंट पे टच करे उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब देखो बच्चों OP क्या है, OP है रेडियस और मान लो ये टेंजेंट है XY, XY क्या है, टेंजेंट। कैसे पता चल रहा है बच्चों टेंजेंट है, क्योंकि ये सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है। अब देखो बच्चों ये कॉन्सेप्ट है, ये थ्योरम का रिजल्ट है, प्रूफ भी करवाया हुआ है कैसे होता है। अब देखो अगर ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, जब भी रेडियस के साथ टेंजेंट मिलेगा तो ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, मतलब यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 दोनों 90 डिग्री बनेंगे। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री, दोनों एंगल्स 90 डिग्री बनेंगे। या ऐसा कह लो, या हमेशा क्या होगा, ये जो OP है ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा किसके ऊपर, XY टेंजेंट के ऊपर, ठीक है। जो रेडियस होगा ना, रेडियस बच्चों जो रेडियस है हमेशा परपेंडिकुलर होगा किसके ऊपर, टेंजेंट के ऊपर, ठीक है। ये थ्योरम 10.1 का रिजल्ट है। क्या थ्योरम क्या कह रही है, एक बार पढ़ भी लो थ्योरम 10.1। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, सर्कल के किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगा इज परपेंडिकुलर, ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा किसके, टू दी रेडियस, रेडियस के परपेंडिकुलर होगा। कहाँ से, थ्रू दी पॉइंट ऑफ कंटैक्ट, ये भी याद रखें, कहाँ से, जहाँ पर पॉइंट ऑफ कंटैक्ट, जहाँ पे टेंजेंट और रेडियस का पॉइंट ऑफ कंटैक्ट होगा वहाँ पे रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होंगे। बच्चों ये पूरी एक्सरसाइज में यूज़ होगा, पूरी क्लास 10th के NCERT में यूज़ होगा, इसको याद रखें, यहाँ तक नोट भी कर ले बच्चों। नेक्स्ट थ्योरम की ओर बढ़ते हैं, थ्योरम है 10.2। थ्योरम 10.2 क्या कह रही है, कौन सी थ्योरम पढ़ रहे हैं, 10.2, ठीक है। थ्योरम 10.2 क्या कहती है, अगर आपके पास कोई एक सर्कल है और सर्कल के बाहर से, मतलब एक्सटर्नल पॉइंट से, जैसे P कोई क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है, मतलब सर्कल है, सर्कल के बाहर कोई पॉइंट लिया आपने P, ध्यान से सुनिए बच्चों, सर्कल के बाहर कोई पॉइंट लिया, सर्कल के बाहर जब पॉइंट लोगे उसको बोलोगे एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से ये जैसे ये एक टेंजेंट बन रहा है और सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से ये दूसरा टेंजेंट बन रहा है। ये सर्कल को जहाँ पर पॉइंट ऑफ कंटैक्ट हो रहा है इसका, उसको मैं A बोल रहा हूँ और इसको B। बच्चों ये टेंजेंट है, जरूरी नहीं है कि सर्कल का आपने टेंजेंट ऐसे ही बनाना है, ऐसे बच्चों ये भी टेंजेंट ही है, जो सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करे वो टेंजेंट है, ठीक है, समझ रहे हो। चाहो तो आप आगे भी बढ़ा सकते हो, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ध्यान दीजिए, जैसे ये PA टेंजेंट है और दूसरा कौन सा है, PB टेंजेंट है, तो जब भी सर्कल पे एक्सटर्नल पॉइंट से आप दो टेंजेंट बनाओगे, जैसे PA एक टेंजेंट है, PB दूसरा टेंजेंट है, बच्चों इनकी लेंथ हमेशा इक्वल होगी, मतलब ये जो PA है और PB है ये हमेशा इक्वल होंगे, PA इक्वल्स टू PB होगा हमेशा। सर इसका यूज़ क्या है, एक्सरसाइज में यूज़ करोगे इसका, जैसे मान लो उसने लेंथ दी है 5 सेंटीमीटर PA की, तो आपको PB की लेंथ भी 5 सेंटीमीटर लिख देनी है, ठीक है। कब, जब एक सर्कल है और एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बनाए, इनकी लेंथ हमेशा इक्वल होती है। ये थ्योरम है 10.2। तो एक बार बता देते हैं इसकी थ्योरम की स्टेटमेंट। द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। क्या मतलब हुआ कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो आप दो टेंजेंट बनाओगे इनकी लेंथ हमेशा इक्वल होगी। अगर ये 10 सेंटीमीटर है, ये वाला टेंजेंट की लेंथ PA और ये PB, दूसरे टेंजेंट की लेंथ भी 10 सेंटीमीटर होगी। ये थ्योरम 10.2 है बच्चों। नहीं समझ में आया, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, वहाँ पे पूछ सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, एक्सरसाइज 10.1 के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे सामने, हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव। एक सर्कल के ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा कितने टेंजेंट्स बना सकते हो। अब बच्चों देखो, जैसे मेरे पास है एक सर्कल
अब सर्कल ऐसा तो नहीं है कि एक पॉइंट से मिलके बना हुआ है। सर्कल क्या है? सर्कल तो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, ठीक है। ये जो फिक्स्ड पॉइंट्स है, ये जो सारे पॉइंट्स हैं, इनकी कलेक्शन करोगे तो सर्कल बनेगा। अब ये एक दो पॉइंट्स तो है नहीं, ये हम पॉइंट्स गिन भी नहीं सकते, इतने पॉइंट्स हैं। ये जो मैं बच्चों जगह छोड़ भी रहा हूँ बीच में, इन हर एक जगह पे एक एक पॉइंट है। तो जब हम पॉइंट्स को गिन नहीं सकते उसको बोलते हैं इनफाइनाइट पॉइंट्स, ठीक है। कितने पॉइंट्स है सर्कल बनाने में? इनफाइनाइट। तो टेंजेंट कैसे बनता है बच्चों? जैसे कोई सर्कल है, सर्कल के एक पॉइंट पे एक टेंजेंट बनता है। तो अगर एक पॉइंट पे एक टेंजेंट बनता है तो हर एक एक पॉइंट पे एक एक टेंजेंट बनता जाएगा। तो अगर एक पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट बन रहा है तो यहाँ पे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो जितने मर्जी टेंजेंट बनाते रहो, इनफाइनाइट टेंजेंट बनेंगे। एक पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट बन रहा है तो इनफाइनाइट पॉइंट के ऊपर इनफाइनाइट टेंजेंट बनेंगे। समझ में आ रही है बात? तो यही इसका आंसर लिख दोगे। क्या लिखोगे? सिंस एट एनी पॉइंट ऑन ए सर्कल, सर्कल के किसी भी पॉइंट पे देयर कैन बी वन एंड ओनली वन टेंजेंट, एक पॉइंट के ऊपर आप एक टेंजेंट बना सकते हो, ठीक है। बट सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स, लेकिन सर्कल किसकी कलेक्शन है? इनफाइनाइट पॉइंट्स। इतने पॉइंट्स हम गिन भी नहीं सकते, तो इसलिए सो वी कैन ड्रा इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स टू ए सर्कल, इसलिए हम सर्कल के ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स बना सकते हैं। समझ में आ गई होगी बात? क्या आपको दिखाई दे रहा है सही से जो मैं लिख रहा हूँ? ठीक है। और बच्चों सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका फिलिंग द ब्लैंक्स। तो क्या करना है? अब देखो पहली फिलिंग द ब्लैंक्स को देखते हैं। ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट्स। जो आप सर्कल के ऊपर कोई भी टेंजेंट बनाओगे, जैसे ये आपके पास सर्कल है, तो ये सर्कल के ऊपर आपने टेंजेंट बनाया, तो जो एक टेंजेंट है सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा? भाई एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है? एक पॉइंट पे, तो इसका आंसर होगा वन पॉइंट पे। यही उसने पूछा था कि टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है? एक ही पॉइंट पे करता है। अब आगे देखते हैं। ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड ए। एक ऐसी लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। जैसे ये एक सर्कल है और मैं ये लाइन बना रहा हूँ, ये लाइन सर्कल को देखो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। जो लाइन सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उसको बोलते हैं सीकेंट। बच्चों क्या बोलते हैं? सीकेंट। समझ में आ रही है बात? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। एक सर्कल के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने पैरेलल टेंजेंट्स बना सकते हो? एक सर्कल के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा पैरेलल टेंजेंट्स पूछ रहा है बच्चों को। एक सर्कल के ऊपर कितने पैरेलल टेंजेंट्स बना सकते हो? जैसे आपके पास ये एक सर्कल है। अब पैरेलल क्या होते हैं बच्चों? पैरेलल जैसे ये दो लाइनें हैं, ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं, या ये दो लाइनें हैं ये भी आपस में पैरेलल हैं, ये दो लाइनें भी आपस में पैरेलल हैं, ये दो लाइनें आपस में पैरेलल नहीं हैं, ये दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो पैरेलल लाइनें कौन सी होंगी? जो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अब सर्कल के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कितने पैरेलल टेंजेंट्स बना सकते हो? अब देखो बच्चों टेंजेंट बनाने के लिए सर्कल के ऊपर ध्यान से देखिए, सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती हुई जो लाइन जाएगी वो एक टेंजेंट बनाएगी। अब इसके पैरेलल बच्चों यहाँ पे टेंजेंट बन सकता है। तो एक सर्कल के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा दो ही पैरेलल टेंजेंट्स बन सकते हैं। जैसे ये बना रहे हो, दो ही पैरेलल बनाएंगे। तीसरा अगर आप यहाँ से लाइन को पास करवाते हो तो ये तो टेंजेंट रहा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो दो पॉइंट पे टच करके जा रही है, तो ये तो सीकेंट बन गया, तो ये लाइन हो ही नहीं सकती। ज़्यादा से ज़्यादा दो ही पैरेलल टेंजेंट्स बन सकते हैं सर्कल के ऊपर। या ऐसे बना लो तो देख लो ये भी टेंजेंट है क्योंकि एक ही पॉइंट पे टच करते हुए जा रहा है। नहीं तो ऐसे बना लो, ज़्यादा से ज़्यादा दो ही पैरेलल बन सकते हैं सर्कल के ऊपर। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? बोलिए, 2 आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, द कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल। टेंजेंट का कॉमन पॉइंट एंड द सर्कल इज कॉल्ड। सर्कल और टेंजेंट का जो कॉमन पॉइंट है उसको क्या कहते हैं? क्वेश्चन है, सर्कल और टेंजेंट का जो कॉमन पॉइंट होता है बच्चों उसको क्या कहते हैं? ये भी हमने आपको बताया था। उसको क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। जैसे ये सर्कल है और ये टेंजेंट है, तो देखो टेंजेंट और ये सर्कल का ये जो कॉमन पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इस कार्ड में क्या लिखोगे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। समझ में आ रही है बात? तो इसका ये आंसर होगा। नोट कर लो इसको अच्छे से।
क्वेश्चन नंबर 3 को समझेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं बच्चों। ए टेंजेंट पी क्यू, पी क्यू क्या है, टेंजेंट है, एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल। ठीक है, पी क्यू एक टेंजेंट है, कहाँ पे, पॉइंट पी किसके ऊपर है, सर्कल के ऊपर। ठीक है, ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, उसी सर्कल का रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सर्कल बना लेंगे। सर्कल का ये मान लो सेंटर है और ये है रेडियस। ठीक है, तो रेडियस है 5 सेंटीमीटर। मेरे को कहाँ से पता चला, रेडियस 5 सेंटीमीटर। अब देखो इसने लिखा है पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल, मतलब सर्कल के ऊपर ही पॉइंट पी आएगा। और उसने क्या बोला था, एक टेंजेंट पी क्यू, टेंजेंट कौन सा, पी क्यू, पी क्यू टेंजेंट है, तो ये टेंजेंट होगा, ये हो गया पी क्यू टेंजेंट। ठीक है, चल रहा है पता, यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया। पी क्यू हो गया टेंजेंट, ओ पी हो गया रेडियस, रेडियस उसने दिया है 5 सेंटीमीटर और पी क्यू मैंने टेंजेंट बना दिया। टेंजेंट क्यों है ये, देख लो सर्कल को एक ही पॉइंट के ऊपर टच कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। मीट्स द लाइन थ्रू द सेंटर ओ, मीट्स द लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट ए पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। क्या बोल रहा है कि ये जो टेंजेंट पी क्यू है और ये जो सर्कल का जो सेंटर है ओ, अगर यहाँ से सेंटर ओ को और क्यू को ज्वाइन कर दोगे, कुछ ऐसी डायग्राम बन जाएगी। और ये जो ओ क्यू है इसने कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, चल गया पता, ओ क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। द लेंथ पी क्यू इज, अब ये जो पी क्यू है मतलब टेंजेंट है, इसकी लेंथ कितनी होगी, बोलता है ये निकाल के बताओ। क्या क्वेश्चन समझ में आया। अब बच्चों जो भी आपको गिवन है सबसे पहले वो लिख लो। हेयर सबसे पहले क्या गिवन है, रेडियस, हेयर रेडियस ऑफ सर्कल इज ओपी इक्वल्स टू, रेडियस ऑफ सर्कल क्या है, ओपी, और कितना है 5 सेंटीमीटर, ये लिख लो। उसके बाद ओ क्यू की लेंथ कितनी है, ओ क्यू कितना है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद लेंथ ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है, पी क्यू है। ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट है पी क्यू और ये हमें नहीं दी, ये हमें फाइंड करके देनी है। ठीक है, यहाँ तक पता चल गया। अब देखो बच्चों अगर आप इसको ध्यान से देखो थोड़ा सा, तो ये कुछ मेरे को राइट एंगल ट्राइंगल की तरह दिख रहा है ना। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल हो तो ये हाइपोटेन्यूज होती है, ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है। मैं यहाँ पे पीजीटी थ्योरम यूज़ कर सकता हूँ। फिर कौन सी थ्योरम, पीजीटी थ्योरम। वो क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये हाइपोटेन्यूज होता है, ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर। लेकिन मैं ये तब तक नहीं यूज़ कर सकता जब तक यहाँ पे 90 डिग्री एंगल नहीं बन जाए। अब आप थ्योरम 10.1 को याद कीजिए। थ्योरम 10.1 में क्या था कि ये टेंजेंट जो है और ये रेडियस है, ये आपस में कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का। ठीक है, कहाँ से, थ्योरम 10.1 पे। तो ये आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा कि रेडियस और टेंजेंट कितना बनाते हैं एंगल, 90 डिग्री का। तो आप क्या लिखो, आप लिखो सिंस ओपी इज रेडियस एंड पी क्यू इज टेंजेंट। क्या मतलब हुआ इसका, ओपी रेडियस है एंड पी क्यू क्या है, टेंजेंट है। तो देयरफॉर क्या, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देयरफॉर क्या, इसको जा तो एंगल 1 लिख लो या ऐसे लिख लो कि ये जो ओपी होगा ये परपेंडिकुलर होगा किसके, पी क्यू के। ठीक है, अगर ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, कहाँ पे, थ्रू द पॉइंट ऑफ कंटेक्ट, कहाँ पे, पी पे। तो ये ओपी परपेंडिकुलर होगा किसके, पी क्यू के। रीज़न क्या दोगे, बाय यूजिंग कौन सी थ्योरम, थ्योरम 10.1। ठीक है, लेकिन आपको एग्जाम में ये नहीं लिखना बाय यूजिंग थ्योरम 10.1, आपको लिखना है थ्योरम की पूरी जो स्टेटमेंट है उसको याद करके यहाँ पे लिखना है, फ्री मार्क्स वो देगा। अब इसका मतलब क्या हो गया, ये एंगल 90 डिग्री हो गया। अब ये एंगल है कौन सा, P वाला, तो लिखोगे ओ पी क्यू या क्यू पी ओ। ठीक है, जो एंगल आ रहा हो उसको सेंटर में लिखते हैं, देयर विच इम्प्लाइज एंगल ओ पी क्यू इक्वल्स टू 90 डिग्री। बस अब हमारा काम आसान हो जाएगा। आपने ये प्रूव कर दिया कि ओ पी क्यू, ये वाला एंगल जो सेंटर में है उसकी बात होती है, पी वाला एंगल 90 डिग्री हो गया।
अब अगर ये एंगल 90 डिग्री हो गया, अब हम चलेंगे इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल। कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल है? OPQ। अब बच्चों मैं ट्राइंगल लिख रहा हूँ OPQ। क्या यूज़ करेंगे? यूजिंग PGT थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या कहती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कौन सी है? जो 90 डिग्री के सामने हो, वो क्या है? OQ। OQ का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर। बेस कितना है? PQ, तो PQ का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर होती है ये, तो ये कितनी है? OP, इसका स्क्वायर। यहाँ तक नोट कीजिए आप, और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखो क्या है? OQ का स्क्वायर। OQ कितना है? OQ है 12, तो मतलब इस तरफ आ जाएगा 12 का स्क्वायर इक्वल्स टू PQ का स्क्वायर। PQ तो आपको फाइंड करना है, इसको ऐसे ही रहने दो, प्लस OP का स्क्वायर। OP की वैल्यू कितनी है? 5, तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा। अब 12 का स्क्वायर होता है 144। 12 का स्क्वायर का क्या मतलब? 12 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 12 के स्क्वायर का ये मतलब होता है। इक्वल्स टू PQ का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 5 के स्क्वायर का क्या मतलब होता है? 5 इंटू 5 करना है। 5 का स्क्वायर होता है 25। ठीक है, अब देखो 144 भी नंबर है और 25 भी नंबर है। इन दोनों को एक इस तरफ कर दो, मतलब 25 को ट्रांसपोज करके उस तरफ ले जाओ, तो 144 प्लस का 25 जब ट्रांसपोज होगा माइनस का 25 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा PQ का स्क्वायर। 144 में से बच्चों आपको 25 को माइनस कर दोगे, बचेगा 119 इक्वल्स टू PQ का स्क्वायर। ठीक है, जिसको नहीं आता बच्चों देखो 144 में से 25 माइनस करो, 4 में से 5 जाएगा नहीं, 1 कैरी करोगे 14, 14 में से 5 ले जाओगे 9, यहाँ पे कैरी चला गया 13 बचा है, 13 में से 2 गया। ठीक है, तो कितना बचेगा? 11, तो 119 आ जाएगा। अब बच्चों चाहे मैं इसको ऐसे लिख दूँ, PQ का स्क्वायर 119 के बराबर लिख दूँ, ये भी ठीक है, चल गया पता। अब देखो बच्चों स्क्वायर जो है ना इक्वल्स टू की दूसरी तरफ जाके, ध्यान से देखिए, PQ स्क्वायर जो है इस तरफ जाके क्या बन जाता है? रूट। 119 के ऊपर रूट बन जाएगा, और रूट 2 वैल्यू देता है, एक प्लस में एक माइनस में। लेकिन हम माइनस वाली वैल्यू निगलेक्ट कर देंगे, नहीं लेंगे, कारण क्योंकि जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल की साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो आपको लिखना पड़ेगा निगलेक्ट PQ इक्वल्स टू माइनस रूट 119। रीजन क्या दोगे? बिकॉज द साइड ऑफ ट्राइंगल कांट बी नेगेटिव, तो विच इम्प्लाइज PQ कितना आ जाएगा? रूट 119। वो रीज़न लिख देना जो निगलेक्ट की है। ठीक है, एरो नहीं बना देना एग्जाम में। तो PQ कितना आ गया? रूट 119। तो रूट 119 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी। तो एंड में लिख दोगे ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन डी जो है वो सही है। तो इसका सोल्यूशन नोट कर लो अच्छे से। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज का। पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है ड्रा ए सर्कल। ठीक है, सर्कल ड्रा करना है। तो ये लो हमने एक सर्कल ड्रा कर लिया। ठीक है, एक सर्कल ड्रा करो एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन लाइन। एक लाइन आपको गिवन है, जैसे मान लो ये एक सर्कल है, इसका मैंने सेंटर O बना लिया, तो एक लाइन आपको ऐसे ही कोई लाइन L है वो गिवन है। ठीक है, एक सर्कल गिवन है और एक लाइन L गिवन है। यहाँ तक समझ में आया? अब आपको क्या करना है, इस लाइन L के पैरेलल 2 और लाइनें बनानी है। ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं। सच दैट 2 जो पैरेलल लाइनें बनानी है इस लाइन के पैरेलल, 1 इज टेंजेंट, एक लाइन जो इसके पैरेलल 2 बनानी है उनमें से एक लाइन टेंजेंट बननी चाहिए, एंड अदर ए सीकेंट टू दी सर्कल, और इसी सर्कल पे दूसरी सीकेंट बननी चाहिए। फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। एक सर्कल आपको गिवन है और एक लाइन L गिवन है। अब आपको 2 लाइन खुद से बनानी है और दोनों इस लाइन के पैरेलल होनी चाहिए, उनमें से एक टेंजेंट बननी चाहिए और एक सीकेंट बननी चाहिए। अब इसके पैरेलल लाइन बनानी है और टेंजेंट बनानी है। तो बच्चों टेंजेंट क्या होता है? जो सर्कल को, देखो थोड़ा अच्छा नहीं बना, आप स्केल की मदद से बनाएं। अब देखो ये लाइन के, ये लाइन M मान लो, ये लाइन L के लाइन M पैरेलल भी है और इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट भी है क्योंकि एक ही पॉइंट के ऊपर टच कर रही है। अब एक और लाइन बनानी है इसी लाइन L के पैरेलल, लेकिन वो सीकेंट होनी चाहिए। अब सीकेंट होने के लिए वो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करनी चाहिए। तो ये लो, ये लाइन N मान लो,
तो देखो सर्कल को 2 पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है, पॉइंट ए बी मान लो, ठीक है। ये जो देख लो लाइन एल गिवन थी, एक सर्कल गिवन था, तो देखो ये 2 लाइनें आपने खुद से बनाई, दोनों की दोनों लाइनें इसके पैरेलल हैं और एक टेंजेंट भी है और एक सीकेंट भी है। ये वाली लाइन सीकेंट वाली है और ये वाली लाइन जो है टेंजेंट वाली है, और ये जो लाइन है ये गिवन लाइन है, और ये सर्कल भी आपको गिवन था, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये तो हमने समझा दिया, अब लिखा भी है, इसको देख लो कैसे लिखोगे। फर्स्टली वी ड्रा ए सर्कल विद सेंटर ओ, सबसे पहले आप एक सर्कल बनाओगे जिसका सेंटर ओ होगा, एंड ड्रा ए लाइन एल, फिर एक लाइन एल ड्रा कर लो कोई भी, ठीक है। नाउ वी ड्रा 2 पैरेलल लाइंस, अब हम 2 पैरेलल लाइंस बनाएंगे टू एल, इसी लाइन एल के, सच दैट वन लाइन एम इज टेंजेंट, एक लाइन एम है वो टेंजेंट है टू दी सर्कल, एंड अनदर एन इज सीकेंट टू दी सर्कल, और दूसरी लाइन एन जो है ये सीकेंट है इस सर्कल के ऊपर। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन है बच्चों, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। तो अगर आपको ये मैथ्स एनालिसिस के वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।